वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। 6 करोड़ की लागत से बन रहे मेकशिफ्ट अस्पताल का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिया जायजा। 108 बेड की क्षमता। ऑक्सीजन के संकट को लेकर सड़कों पर मुस्तैद कांग्रेस के विधायक। खराब पड़ी सेना की गाड़ी को लगाया धक्का। ऑक्सीजन टैंकर के लिए बहाल की सड़क। शिक्षक संघ ने सरकार से की मांग, 10th के छात्रों को बिना परीक्षा के किया जाए प्रमोट। सिरमौर में आज से नाइट कर्फ्यू, डीसी ने दिए आदेश, आवाजाही रहेगी बाधित। क्षेत्रीय अस्पताल में धूल फांक रहे वेंटिलेटर, लापरवाही की हदें पार, मशीन के पार्ट्स न होने का दिया हवाला। पुरानी पेंशन बहाल करके शिक्षकों में असुरक्षा की भावना हटाए सरकार। 3.87 ग्राम चिट्टा संग धरा आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्षतिग्रस्त हुई सेब की फसल का जायजा लेने पहुंची राजस्व विभाग की टीम। नगर परिषद हुआ अलर्ट, सार्वजनिक स्थानों पर किया स्प्रे। और समाचार अब विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को नेरचौक पहुंचे, जहां उन्होंने 6.25 करोड़ की लागत से बन रहे मेकशिफ्ट अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोविड की स्थिति का भी जायजा लिया। निर्माणाधीन मेकशिफ्ट अस्पताल में 108 बेड की क्षमता है, जहां अस्पताल का कार्य अभी चला हुआ है, जिसका जायजा लेने जयराम ठाकुर नेरचौक पहुंचे। जिला सिरमौर में आज से रात्रि कर्फ्यू शुरू हो गया है, जो कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगा, जिसमें वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर। वहीं डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में लगभग सभी नाकों पर पुलिस की तैनाती रहेगी और बाहर से आने वाले लोगों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोविड RT-PCR रिपोर्ट भी दिखानी होगी। काफी है जो व्यक्ति यहाँ से आना चाह रहे हैं, ताकि जो केसेज यहाँ पे जो लोग एंटर करते हैं उनकी पूरी हम मॉनिटरिंग कर पाए और बाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर पाए, इसलिए पंजीकरण आवश्यक है। जितने हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, जो लोग यहाँ से पंजीकरण करके आएंगे उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा अगर वो कोरोना नेगेटिविटी की रिपोर्ट, PCR की रिपोर्ट नहीं लाते हैं। अगर 6ठे दिन वो अपनी रिपोर्ट कराते हैं, फिर नेगेटिव आते हैं, फिर वो नॉर्मल लाइफ अपना एंजॉय करते हैं। महामारी से निपटने के लिए प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे करती है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंतित भी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के क्षेत्रीय अस्पताल इन दावों की पोल खोल रहा है। इस अस्पताल में कुछ महीनों पहले ही 7 बड़े वेंटिलेटर्स और 3 छोटे वेंटिलेटर्स आए थे, ताकि कोरोना के मरीजों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन इन वेंटिलेटर्स को अभी तक इंस्टॉल तक नहीं किया गया है। जहां एक और देश में वेंटिलेटर्स की कमी आ रही है, वही यह अस्पताल वेंटिलेटर्स छुपाए बैठा है। मेरे आने से पहले ही यहाँ पर एक वार्ड जो है वेंटिलेटर्स के लिए पोस्ट कोविड वार्ड उसको बनाया गया था, उसमें 6 वेंटिलेटर्स हमारे लगे हैं। 2 वेंटिलेटर्स हमारे जो है ना वो आइसोलेशन वार्ड में लगे हैं। सारे के सारे जो है ना असेंबल्ड हैं पूरी तरह से और बिल्कुल काम करने की स्थिति में है, क्योंकि कई राज्यों में क्योंकि इसके जो ना कुछ पार्ट्स हैं जो अभी तक आने बाकी हैं। मैंने जब शिक्षक महासंघ ने 10th के छात्रों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट करने की सरकार से मांग की है। संघ ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में हालत इतने अच्छे नहीं है कि परीक्षा करवाई जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों के पहले किए गए प्रदर्शन के अनुरूप ही उन्हें प्रमोट किया जाए। वहीं न्यू पेंशनर को पेंशन स्कीम दी जाए। संगठन मंत्री पवन मिश्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने न्यू पेंशनरों के लिए संगठन बनाने को कहा है। प्रणाम, नमस्कार, मैं पवन मिश्रा, अखिल भारतीय संयुक्त मंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और यहाँ प्रांत में प्रांत संगठन मंत्री हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ। मेरे साथ डॉक्टर मामराज कुंडीर जी, प्रांत उपाध्यक्ष, भीष्म जी, प्रांत सह संगठन मंत्री, जयशंकर जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रांत, विनोद सूद जी, प्रांत महामंत्री और जिंद्र कृष्ण जी, प्रांत कार्यालय सचिव। आज हम हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की तरफ से, जो कि अखिल भारतीय, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रदेश की राजधानी शिमला में शिक्षक महासंघ की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पवन मिश्रा द्वारा शिक्षकों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा बड़ी पहल करके राहत प्रदान की जाए। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा एक सम्मानजनक सुरक्षित पैमाना निश्चित किया जाए। भी पुरानी पेंशन नीति पर आपको सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही एक कमेटी की घोषणा करने वाला हूं, क्योंकि पुरानी पेंशन का मुद्दा केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो हम कमेटी बनाकर कैसे जो कर्मचारी है उनको सुरक्षित किया जा सके, तो उस पर हम जल्दी कमेटी में सुझाव केंद्र से देंगे और सरकार जो राज्य से जो कर पाई हम करेंगे। इसमें दूसरा विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ये जो टीजी जिला ऊना में डीसी ने प्रेस वार्ता के दौरान पाबंदियों को लेकर बॉर्डर की स्थितियों की जानकारी को साझा किया। उन्होंने बताया कि ऊना जिला पंजाब के साथ लगने वाला जिला है, क्योंकि पंजाब में कोरोना का संक्रमण अधिक है, तो ऐसे में ऊना में भी अधिक मामले आए हैं। उन्होंने बताया कि आज रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि 10 मई तक चलेगा। इसमें लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और मालवाहकों की आवाजाही जारी रहेगी। निर्णय लिया गया है। इसमें आज रात्रि 10 बजे से जो है नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होगी, जो 10 मई तक चलेगा। प्रतिदिन 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसमें नाइट कर्फ्यू की स्थिति में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेंगे। केवल कुछ ही छूट जो है वो सीमित छूट आवाजाही के लिए रहेंगी। उसमें जो माल वाहकों की आवाजाही होगी, इसमें एक ड्राइवर और एक हेल्पर होगा। मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल या दवाई की दुकानों पर जाने की आवाजाही को छूट रहेगी। उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ श्रमिक कल्याण परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। औद्योगिक कारखानों में दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को पंजीकृत श्रमिकों को 10,000 की अनुदान राशि के साथ समिति के माध्यम से संसाधनों संयंत्र उपलब्ध करवाए जाने की मांग को दोहराया गया है। श्रम बोर्ड के सदस्य संजय चोपड़ा ने कहा कि महामारी के दौरान कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, लेकिन कानूनों को ताक पर रखकर गरीब मजदूरों का उत्पीड़न शोषण कर फैक्ट्रियों में फायदा उठाया जा रहा है। सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए। दोहरा मानक नहीं होना चाहिए। जहां हम कोरोना के बचाव के लिए व्यापारियों का बाजार बंद कराया जा रहा है, दुकानें बंद कराई जा रही हैं, वहां मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि तमाम सिरकुल क्षेत्रों में उत्तराखंड के, चाहे वो हरिद्वार का औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कोटद्वार का हो, चाहे वो देहरादून का हो, चाहे उधम सिंह नगर का हो, इत्यादि क्षेत्रों के अंदर जितने भी हमारे कारखाने चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि वहां आए दिन कई मजदूर भाइयों का फोन आता है, उनका आए दिन उत्पीड़न हो रहा है। बहरहाल बैरियर के निकट पुलिस टीम ने एक युवक को 3.87 ग्राम चिट्टे संग गिरफ्तार किया है। बता दें कि पांवटा डीएसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर हरियाणा की तरफ से युवक चिट्टा लेकर पांवटा की तरफ आ रहा था। मौके पर पहुंचे डीएसपी और पुलिस टीम ने 20 वर्षीय युवक विकास पुत्र श्यामलाल निवासी धोला कुआं से छानबीन की और 3.87 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि युवक को गिरफ्तार किया गया है व मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एक और कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को बहरहाल बैरियर के में नाके के ऊपर पकड़ा है और उसके पास से करीबन 4.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिस पर मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चैत्र पूर्णिमा शाही स्नान के पर्व पर हरिद्वार कुंभ मेला में साधु संत और श्रद्धालु विधिवत के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं। यह हरिद्वार महाकुंभ 2021 के आखिरी शाही स्नान है। मेलाधिकारी दीपक रावत की शाही स्नान के दौरान उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए कुंभ का सभी परंपराओं का पालन भी किया जा रहा है। अखाड़ों से साधु संत समिति संख्या में स्नान के लिए आ रहे हैं। उनके द्वारा वाहन भी सीमित संख्या में प्रयोग किया जा रहे हैं।
देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।